जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ था? शूर्पणखा के साथ किसने गलत काम किया? शूर्पणखा आखिर कहाँ चली गई? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शूर्पणखा का वह राज जो हम लोग नहीं जानते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को राजा बना दिया गया और लंका को वह शांतिपूर्वक चलाने लगे और प्रजा का अपने बच्चों की तरह भली भांति ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा सौतेले भाई श्रीलंका में जो विराजमान राजा थे अर्थात विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लंका छोड़ दी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु और उनकी माता को रावण ने लंका से निष्कासित कर दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के किनारे भारत में दंडकरणी स्कंद राज्य में स्थापित था। मित्रों, रावण और उनके सभी भाई और पुत्रों की मृत्यु के बाद भी गुरु शुक्राचार्य अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करते रहते थे। शूर्पणखा एक दिन उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति की उन्नति और उद्योगपति श्री राम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती हैं। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्य सभ्यता का विकास नहीं हुआ, लोग अभी भी कबीले में वहाँ रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर हम आशुतोष भगवान की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके सऊदी अरब देश में पहुंच गए, जहां के लोग सभी लोग कबीले में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस, फल आदि खाते थे, जिसके कारण सभी लोग आपस में मारकाट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहला खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका, और दूसरा स्त्री। यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ ताकतवर पुरुष स्त्री को अपने पास संभोग के लिए ही रखता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता तो वह पहली स्त्री किसी अन्य पुरुष के पास रहने लगती। शुक्राचार्य के प्रति के बारे में सभी लोग जानते थे। वह सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी। भला उसकी बात क्यों कौन काटता? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी। वह हमेशा अपना मुंह ढककर रखा करती थी। हालांकि वह सुंदर भी थी और साथ साथ माया भी जानती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहाँ पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा मांस खाना और स्त्री देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिव की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दी। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। थोड़े दिनों में उधर से वहां से एक बहुत ही शक्तिशाली कबीला की टोली निकली, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। मित्रों, वह व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी भी जानवर, किसी भी जीव से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले वाले उसके अधीन थे। उसकी बस एक ही कमी थी कि वह हमेशा पशुओं की तरह नंगा रहता था
और किसी भी स्त्रियों को देखकर जब तक उसे पा नहीं लेता तब तक वह बेचैन रहता था और उसको पाने के प्रयास करते रहता था। राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है। उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा रखा हुआ है। वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास ले जाता है। मित्रों, मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोह कर रखा था। उसे मालूम था ताकतवर व्यक्ति को फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति देने की बात सकी। शुक्राचार्य ने इस विवाह की अनुमति दे दी। मुखिया आदम ने शर्त रखी, जिसमें शर्त थी कि शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अयोध्यापति श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना है। अर्थात शूर्पणखा ने उस आदम से शादी करने की एक यह शर्त रखी कि शादी के बाद वह श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, अंगद को मार दे और उसका बदला ले। मित्रों, शूर्पणखा को अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ा तो वह किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज्य शूर्पणखा को देना होगा। अर्थात अगर किसी भी कारणवश शूर्पणखा को उस आदम व्यक्ति से अलग होना पड़ा तो वह यह सारी संपत्ति किष्किंधा और अयोध्या की शूर्पणखा को देनी होगी। इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद दोनों का कबीले के रस्म रिवाज से अनुसार विवाह हो गया। विवाह के बाद जब आदम ने अपनी पत्नी अर्थात शूर्पणखा का घूंघट उठाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो वह उससे 10 कदम पीछे हट गया। और जब शूर्पणखा ने अपनी रो रोकर कहानी उस आदम को बताई तो उस आदम को शूर्पणखा के प्रति सहानुभूति जागृत हो गई और उसने उन्हीं के सामने श्री राम, लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। और अपने आदम ने शूर्पणखा के लिए एक हवा उड़ा दी, अर्थात सबसे यह कह दिया कि मेरी पत्नी अर्थात शूर्पणखा का जो भी कोई चेहरा देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसका कोई भी चेहरा ना देखे मेरे अतिरिक्त। यह हवा उड़ाने से शुक्राचार्य का भी पूरा भरोसा हो गया कि अब उन्हीं की ही विजय होगी। तो मित्रों, इसी तरह से हजारों सालों में कई सारे संप्रदाय जो एक दूसरे से निकलते रहे वह सभी आदम और हवा से अर्थात आदम और शूर्पणखा से उत्पन्न हुए। कालांतर में इन्हीं आदम और शूर्पणखा से ही यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदाय का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख मानी और अब तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर होवा और शूर्पणखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती हैं। आज भी इनका विवाह एक करार, एक समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सहस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए मेहर अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम का जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो मेहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह शूर्पणखा रावण की मृत्यु बाद अरब देशों में चली गई। मित्रों, आदम नामक व्यक्ति जो इस कबीले का सरदार था, उसने सारी शर्तें मानकर शूर्पणखा से शादी करी। शूर्पणखा की नाक कटी थी, इसलिए वह इसे छुपाने के लिए हिजाब डाला करती थी और इस परंपरा को उसने ही शुरू किया। अगर हम सभी ध्यान दें तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात हकीकत हो सकती है। और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं, अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरे राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज हैं। भले ही यह सारी बातें आपको हैरान कर रही होंगी, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है।
यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ है। कुछ मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते हैं और धीरे धीरे इसी को ही आगे चल के तब्दील कर लेते हैं, जिससे आगे चलकर अनेक धर्मों की उत्पत्ति होती है। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि मक्का मदीना के अंदर ऐसा क्या है जिसमें हमें हिंदू धर्म के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, और क्यों वहाँ पर पानी लेके जाना ज़रूरी नहीं है, क्यों वहाँ पे हम गंगा जल लेकर नहीं जा सकते। मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली सारी बातें सच हैं या झूठ, हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अगर यह एक कल्पना ही है तो भी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर देना। तो चलिए मित्रों, अब मिलते हैं हम आने वाली आगे की वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाना। राधे राधे।